हेलो, मैं आरपी सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जीनियस इंग्लिश क्लासेस ससरा। यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे क्लास के बारे में। इसलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आज बात कर रहा हूँ ये नरेशन के एक पार्ट से, जिसमें हम लोग कहते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ कहा है कि इफ imperative sentence is in reported speech, reporting verb say, says, to is changed into the verb tell, ask, request, advise, remind, order, command, etc. according to sense during making indirect narration। ये कहने का मकसद हुआ, समझिए, कहने का मकसद है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग रहे तो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग रहे तो इनडायरेक्ट बनाते समय, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग रहे तो इनडायरेक्ट बनाते समय, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को, यानी से को, सेड को, से टू को क्या किया जाता है? टेल, आस्क, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड एक्सेट्रा में बदल दिया जाता है। आप ज्यादातर ध्यान रखिएगा, रिक्वेस्ट रहेगा, एडवाइस रहेगा, ऑर्डर रहेगा, ये तीन चीजों को आप लोग ज्यादा जिक्र कीजिएगा, ठीक ना। इस इंपरेटिव सेंटेंस पे ये तीनों का जिक्र होता है। अगर ना समझ में आए कि सलाह है कि ऑर्डर है, तो फिर तो हम लोग क्या करेंगे? टेल का प्रयोग कर देते हैं। V2 रहेगा तो टोल्ड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सेंटेंस के सेंस के आधार पर ही बनेगा। और कीजिएगा, समझिएगा, पहले मैं जितना बता रहा हूं उस पर विचार कीजिएगा आप लोग। शी सेड टू हर सर्वेंट वॉश द क्लॉथ, वह अपने नौकर से कही कपड़ा धो दो। अब बताइए, वह अपने नौकर से कही तो वह अपने नौकर को आदेश दी, एडवाइस करी कि रिक्वेस्ट की? सर्वेंट ऑर्डर दी होगी। तो यहां अब इस सेड टू को हम लोग को बदल देना है, सी ऑर्डर्ड, सी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट। हमको इससे मतलब है कि ये समझ में आया, इसके आगे क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में अभी कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पर ये चीजों को लिखा, लेकिन अभी मैं जिक्र ही नहीं क्यों आया, क्यों नहीं आया है। इसलिए आप लोग खाली आप ये समझिए कि ये समझ में आया कि नहीं है। स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे, 2 मिनट लगे खाली, ठीक ना। अंत तक खाली जुड़े रहिए ना, अंत तक जुड़े रहिए, बस जाइएगा मत खाली। देखिए, अच्छा, जइबा तक फइबा, पढ़बा तो पैबा। ही सेड टू द टीचर प्लीज अलाउ मी टू गो देयर। दूसरा, ही सेड टू द टीचर, वह शिक्षक को से कहा कृपया मुझे अनुमति दिया जाए, अलाउ किया जाए वहां जाने के लिए। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है ना जी, रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा है ना। ये ना कि टीचर से ऑर्डर करे हमारा बाहरी जाने दीजिए, ऐसा तो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं ना। रिक्वेस्ट, कोई भी टीचर, हम लोग भी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं तो शिक्षक से अनुमति लेते, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम बाहर जाएं, चाहे वहां जाएं, अनुमति लेने की कोशिश करते हैं। अभी नहीं गए जाए, ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ रिक्वेस्ट की बात है। ही रिक्वेस्टेड द टीचर, यहां तक सही है। और इधर क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में मैंने तो कोई अभी बोल किया कि जिक्र अभी नहीं मैंने किया, इसलिए इधर के बातों को अब छोड़ दीजिए, कि अभी फिलहाल छोड़िए कि इधर क्या हुआ नहीं हुआ, इस पर विचार करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी फिलहाल मैंने अभी इसके बारे में नहीं बताया, ठीक। नेक्स्ट, अगला चीज ध्यान दीजिए, यहां पर
शी सेड टू मी शट द डोर, वह मुझे कही दरवाजा बंद करो। ठीक है, अब यहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर ऑर्डर है कि सलाह है। अगर आपको ना समझ में आए तो सीधा लिख दीजिएगा सी टोल्ड मी। ऑर्डर एडवाइस ना समझ में आए तो सीधा सी टोल्ड मी। अब इधर के तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इधर मैं अभी तक कोई जिक्र नहीं किया, कैसे होता है क्यों होता है नहीं मैंने बताया। ठीक है, तो इसलिए आप इस पर विचार ना कीजिए, वहां तक समझिए कि सर हमको लग रहा है कि ऑर्डर है। अगर आपको लग रहा ऑर्डर है तो ऑर्डर लिख देंगे, आपको लग रहा है कि एडवाइस है तो एडवाइस लिख देंगे। ये तो निर्भर करता है कि आपको मैंने क्या लग रहा है। अगर लग रहा है, हमको लग रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टोल्ड जिंदाबाद है। अगर आ रहा है कि नहीं सर ये तो ऑर्डर है, दरवाजा बंद करो, ऑर्डर है, ऑर्डर है तो ये ठीक है। आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां कहा जा रहा है कि इफ इंपरेटिव सेंटेंस इज इन रिपोर्टेड स्पीच दैट if or whether are not used between reporting a speech and reported a speech, but to is used instead of them during making indirect narration। यहां कहा जा रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग रहे तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच तथा रिपोर्टेड स्पीच के बीच दैट का, इफ का, वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उनके स्थान पर यानी इफ वेदर दैट के स्थान पर दैट के बदले में उसके जगह पर टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? टू का प्रयोग किया जाता है। मैं अब समझा रहा हूं, समझिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, हम लोग अभी तक जितना पढ़ते रहे हैं तो हम इस कॉमा को और इस कॉमा को तथा इसको हटाते थे तो यहाँ पर या तो दैट लिखते थे, या तो इफ लिखते थे, या वेदर लिखते थे। यही नहीं लिखा जाता था जी। लेकिन देख रहे हैं कि इस केस में, इंपरेटिव सेंटेंस वाला केस में, ना ही यहां पर दैट लिखने की बात हो रही है, ना ही इफ, ना ही वेदर का प्रयोग किया जा रहा है। सीधा यहां पर अगर आपको बनाना होगा, ये देखिए, वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलिए, ये सलाह है। जब ये एडवाइस है तो हम लोग क्या करेंगे, एडवाइस को अब इस वर्ब को बदल दीजिए, ही एडवाइज्ड मी, ये हो गया एडवाइज्ड मी। अब इसको और इसको हटाएंगे, हाँ तो हट जाता है। इसके बाद इफ वेदर दैट आता तो तीनों नहीं होगा, बल्कि ये जो मेन वर्ब है इसके पहले टू हो जाता है। अब आगे छाप दीजिए, टू वॉक इन द मॉर्निंग। होता गया, बहुत आसान तरीका है। और एग्जाम्पल एक हम समझाएंगे आगे चल करके, नहीं कि एग्जाम्पल हो गया ठीक है। देखिए और एग्जाम्पल, अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई सेड टू हिम लव योर कंट्री। मैं उससे कहा अपने देश से प्रेम कीजिए। ये ऑर्डर है, अपने देश से प्रेम कीजिए। मैं एक सलाह दिया, एडवाइस किया। जब सलाह दिया तो अब मैं इसको क्या करूंगा कि आई एडवाइज्ड हिम टू लव। आप लोग जानते हैं योर सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट का आंसर। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो हिम का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिच। कंट्री, ये होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला रूल देखिए, यह रूल भी समझने वाला चीज है। क्या है कि
if imperative sentence is in negative, then not is used before to during making indirect narration. यदि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में रहता है तो नॉट का प्रयोग टू के पहले किया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय में। दूसरा कह रहा है या इफ इंपरेटिव सेंटेंस इज इन निगेटिव, यदि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है से, सेड, आस्क, ये जो रहता है इज चेंज इनटू, ये तब्दील हो जाता है, इसको बदल देते हैं किस में, फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है। एंड नॉट इज नॉट यूज्ड बिफोर टू, और नॉट का प्रयोग जो है टू के पहले नहीं किया जाता है ड्यूरिंग मेकिंग इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय। ऐसा नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल के हम लोग बढ़ते हैं, एग्जाम्पल जैसे बढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए, निगेटिव वाला के लिए। आपको निगेटिव सेंटेंस देख लेते, कहीं होगा जरूर मेरे से। आइए एक आध दो निगेटिव सेंटेंस गौर कीजिएगा। She said to me, don't shout in the class. वो मुझसे कही कि क्लास में हल्ला मत करो। डांटी होगी, माना की होंगी, कन्फर्म है, ऑर्डर भी हो सकता है। पहला आप उस हिसाब से चलेंगे तो सॉरी, ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि हटा देंगे, और यहां पर जो टू लिखते थे तो इसके पहले खाली नोट कर देंगे, नॉट टू। अब बाकी जो है चिल्लाने की बात है, इसको बस छाप देना है इन द क्लास। नेक्स्ट अगला, अगर ऐसा नहीं दूसरा से तो ही, अब इसको क्या करेंगे, अगर आप नोट नहीं लिखना चाहते तो इसको एकदम सीधा फॉरवर्ड में बदल दीजिए। यहीं पर वह मुझे आदेश दिया, वह मुझे माना किया, वह मुझे आदेश दिया का क्लास में नहीं चिल्लाने के लिए, वह मुझे माना किया किससे, चिल्लाने से। शाउट इन द क्लास, जो आपको उचित लगे। ऊपर वाला भी सही है, ये भी सही है, इसको भी आप लोग बना सकते हैं बेहिचक, कोई बात नहीं, बना सकते हैं। देखिए सी डोंट ड्राइव टू फास्ट, तेज मत चलाओ, तेज मत चलाओ, तेरे हम सलाह दिए, ठीक है, डोंट ड्राइव टू फास्ट। तो अगर सलाह दिए तो आप विचार के बनाइए, सी पहले मना किया गया, फॉरवर्ड में वह मुझे माना कि, टू ड्राइव टू फास्ट, या आप कहेंगे नहीं सर हम तो बनाने हैं सी टोल्ड मी, सी एडवाइज्ड मी। निर्भर करता है कि क्या आप लिख सकते हैं, ना समझ में आए तो टोल्ड जिंदाबाद है। अब यहां हो जाएगा नॉट टू ड्राइव टू फास्ट। देखिए तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आप बनाइए थोड़ा सा। ही टोल्ड मी गो देयर, ही टोल्ड मी गो देयर, ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। कहिए सर हम ऑर्डर लिखे, हम करें कि ऑर्डर ही का है। आपको अगर स्पष्ट ना समझ में आए टोल्ड भी लिख सकते हैं,
द ओल्ड मैन सेड टू हिज सर्वेंट, ये तो कंफर्म लग रहा है। द ओल्ड मैन ordered his servant to close the door. She said to me, don't join this company. वह माना कि she forbade me, सर मैं तो लिख दिया she told me, यानी वो मुझे कही, इसमें लिखेंगे to join, दिस को बदल देते हैं that में, that कंपनी, तो इसको अगर बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा नॉट टू ज्वाइन दैट। याद रखेंगे हमेशा एक चीज कि जब भी फॉरवर्ड होगा तो नॉट का प्रयोग उसके साथ नहीं किया जाएगा। फॉरवर्ड होगा तो किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा? नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लीजिए। आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी, कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट अनुसार आई है तो यहाँ मी हो जाएगा, देख लीजिए। तो आज इतने ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए अलविदा। और यदि आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, इस तरह का हर वीडियो को अपडेट देखने के लिए, ग्रामर का हर टॉपिक को देखने के लिए आप जीनियस इंग्लिश क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, आज इतना रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आप लोगों से।